हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आप एसएससी के एग्जाम से। एसएससी का एग्जाम है जेडी का। 6 मार्च को हुआ था, 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। बोला कि सी कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल की ये है, प्रॉफिट इतना दिया है, सेलिंग प्राइस बतानी है। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट होता है? 100%। 100% की वैल्यू यह दे रहा है कि तो गुना 45 किया होगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है? 100% पे यहाँ पर प्रॉफिट दिया तो प्लस हो जाएगा, तो 118% की वैल्यू आपने चाहिए। 118 गुना 45 आपने सोल्व करना होगा आपका आंसर। 18×5 = 90 होता है। ओके। तो भाई 45 की मल्टीप्लाई करो या सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यह 45 है तो इसका मतलब 9 गुना 5 से जाएगा, तो सभी तो 5 से जा रहे हैं, तो 9 से एक चेक कर देते हैं डिविजिबिलिटी रूल लगा के। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। 5 और 2 7, 7 7 14 नहीं होगा। 5 5 10 13 नहीं होगा। 5 और 4 9, 9 और 2 11 नहीं होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए था, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन एजीटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी सम पर इतना होता है। तो नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू नंबर रेट निकालना है, तो रेट इक्वल टू टाइम बराबर दे रखा है, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये क्या है? ये आपका 64/81 है। प्रिंसिपल आपका हमेशा 81 रहता है। 64 आपका क्या रह जाएगा? 64 आपका टाइम इंटू रेट हो जाएगा, ठीक है। पर ये क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट द नंबर ऑफ। तो रेट पॉइंटों में क्यों दे रखा है? तो यहाँ तो सिंपल सा दिखा रखा है 64%। चलो फिर भी निकालते हैं। तो ऐसा है कितना? 64 है इजिकल टू 81 गुना रेट का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ओके, कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड चली जाएगी, ठीक है ठीक। तो 81, 64/81 इधर ला दो और 100 को ऊपर ला दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 100 का स्क्वायर रूट करोगे 10, 64 का 8, बटे 81 का 9। ये आपका आर आ जाएगा। तो मतलब आर कितना आएगा? 80/9 आएगा। 80/9 मतलब 8.88 समथिंग राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इक्वल टू 18 सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 इज इक्वल टू है एसपी ऑफ 18 आर्टिकल। तो कट करो 2 से 8, 2 से कट करो 9। तो एसपी को इधर ले आओ, सीपी अपॉन एसपी, ठीक है। 8 को इधर ले जाओ, 9/8, ठीक। अगर सीपी आपका 9 रुपये है, एसपी आपका 8 रुपये, तो कितना और लॉस हुआ? -1 का। तो लॉस पूछा, लॉस परसेंटेज -1 का हुआ कितने पे? 9 पे गुना 11, सॉरी 100। तो ये आपका सिंपल सा आंसर होता है 11.1111%। तो ये फ्रैक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पर जो कि इंटरेस्ट 8% पर एनम है 2 साल के लिए इतना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा उसी सम पर? सेम। अच्छा, सब कुछ सेम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप देखोगे तो 8% गुना 2, टाइम और रेट की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 8 गुना 2 16%। 16% की वैल्यू कितनी दे रखी? 1120। प्रिंसिपल कितना? 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 की वैल्यू ये है। 16 7 112 होता है, तो 70 से मल्टीप्लाई की है, तो 7 7 हजार आपका आंसर दे देगा। बोला कि इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 8% का फ्रैक्शन बना लो। 8% का फ्रैक्शन 2/25 होता है। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ठीक है। तो पहले साल में 25 है, दूसरे साल में कितना हो गया? 2 कर दिया, ज्यादा 27। पहले साल दूसरे साल में 25 है, दूसरे साल में 27 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 729, ठीक है। अब सी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 9 में से 5 गए 4, 2 में से 2 गए 0, 104। 104 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो 650 की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास गिवन। ओके, इतना समझ गए। तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? तो 625। तो चलो सोल्व कर लेते हैं। तो 7,000 है बटे 625 है। 25 से कट करोगे तो ये आपका 25 दे देगा। 25 से कट करोगे तो ये आपका कितना दे देगा? 25 दूनी 50,
25 8 200 जीरो। आगे 25 से कट नहीं होगा। ठीक है। तो 25 से कट नहीं होगा तो पॉइंट में ला सकते हैं आंसर। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा वो 25 से कम 25, 3 जीरो, 25 से कम 25, 3 जीरो हुआ था ना। अब कितना हो गया? 500.2, 11.2। तो इधर भी 11.2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई करिए 11.2 के साथ मल्टीपल, तो 2 चौक 8, पॉइंट से पहले 8 आएगा, तो पॉइंट से पहले 8 है तो इन दोनों को कट करिए। 11 चौक 44, और ये आपका कितना हो जाएगा? 208। ठीक है। पहली लाइन में 208, दूसरी लाइन में 104, तीसरी लाइन में 104। तो करिए सोल्व। 8 4 6 1 1, 11 64। 11 64 आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन काफी लंबी चली गई तो आप जरा जल्दी से सॉल्व करके देखिए। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ सभी का एवरेज ये है। तो मैं भी इनका एवरेज कितना मान लेता हूँ? 28 मान लेता हूँ, दोनों का यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है। ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और इन सभी को मैं 28 बनाता हूँ, तो 28 बनाऊंगा तो इधर प्लस पास करना पड़ेगा, इधर +1, इधर +2, इधर +4। देखो ये सभी क्या है? प्लस में है। तो हम क्या करेंगे? तो आप देखोगे +4 नहीं, +6 होगा इधर। ठीक है भाई। तो देखो कितना प्लस हुआ? 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 2, 12 और 2 कितना हो गया? 14। राइट। क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में हमें 14 प्लस करना पड़ेगा टोटल बनाने के लिए। ठीक है। टोटल बनाने के लिए, फिर इनका एवरेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 7 आपका आंसर दे देगा। कुछ नहीं करना, 28 में +7 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। बोला गया है कि सोल्व करना है, तो 7 - 4 करोगे 3, 3/2, 2 से 2 कटा, 10 + 3 13। सिंपल सा क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो नंबर है जिसका रेशियो 6 और 17 है। सम ऑफ दो नंबर 92 है, तो डिफरेंस बताना है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 की वैल्यू ये है, तो गुना 4 कर दिया। बोला कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 11, 11 गुना 4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैल्यू ऑफ m बतानी है, ये वाला। तो 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं? कि सभी का पूरी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 कितना हो गया? 23। 23 प्लस m। देखो 9 की टेबल में 23 प्लस m क्या रखेंगे? देखो 9 की टेबल क्या होती है? 9 18 27। 27 से छोटा है 23, तो इसका मतलब m की जगह हम क्या रख देंगे ताकि 27 बन जाए? 4 रख देंगे। 4 आपका आंसर दे देगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एक बॉलर है जो कि एवरेज 12 विकेट लेता पर मैच पहले 14 मैचों में। ठीक है। ओके। फिर एवरेज लेता 12 विकेट, ओके, पर मैच, सभी 28 मैचों में। तो लास्ट के 14 मैचों में एवरेज क्या रहेगा? सिंपल सी चीज है। देखो 28 मैच बोल रहा है, पहले 14 मैच, दूसरे 14 मैच, इसका टोटल एवरेज कितना है? 12। तो मैं कहूंगा इसका भी 12 होना चाहिए, इसका भी 12 होना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन में पहले 14 का मैच का 12 दे रखा है, तो लास्ट का पूछा, तो हमने क्या जो अज्यूम किया था वो ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर्ण की एफिशिएंसी 240% है विनोद की एफिशिएंसी से। कर्ण की एफिशिएंसी, विनोद की एफिशिएंसी। ठीक है। अब विनोद की 1 है, तो इसकी 2.4, तो विनोद की मैं 10 मान रहा हूँ, तो कर्ण की कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। कर्ण किसी काम को 34 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो टोटल काम मिल गया मेरे पास 34 गुना 24 गुना 34। ठीक है। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? दोनों मिलकर करवा दो। 24 गुना 34 आपका टोटल है। अपन में दोनों मिलकर 34 काम करेंगे, 34 से 34 कट करो, क्योंकि देखो यहाँ पर 34 आया दोनों का सम। तो 24 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। बोला कि यू, इफ यू इज 90% लेस देन अनदर नंबर वी। यू, वी। ठीक है। वी इज 13% मोर देन 5400। ठीक है। तो सबसे पहले हम 5400 ले लेते हैं। बोला कि वी इज का 13% ज्यादा है। 13% मतलब
13% मतलब 13/100। अगर सुनो, तो वी यू रख लेता हूँ पहले, ठीक है। और 5400 को थोड़ा नीचे रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 5400 को 5400 नंबर है, बोला कि वी जो है 13% ज्यादा। अगर 5400 आपका पूरा 100% है तो वी कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू इतना समझ पा रहे हो? चलो हम बाद में सोल्व करेंगे। अब बोला कि यू जो है 90% लेस है वी से, तो 90% लेस है 9/10 हो जाएगा। ओके, तो वी आपका क्या है, वी आपका 10 है, यू आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, राइट। क्योंकि नो लेस है, नो नंबर लेस है, ठीक है। अब वी वी और यू को, वी को इक्वल करिए, ऊपर 113 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, नीचे यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 5.4 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। तो ऊपर 113 से मल्टीप्लाई किया, बोला कि यू का नंबर क्या होगा, यू का नंबर क्या होगा, 113 गुना 5.4 आपका आंसर दे देगा। तो 54 ये कितना आता है भाई, 54 होता है 162। तो लास्ट में 2 आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 2 है, तो इसमें डेसिमल नहीं कट करिए। ओके, और 3 डिजिट का आ गया, ये भी कट हो जाएगा, ठीक। 54 एकम 54, 54 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 70, ठीक है। 54 एकम 54 और 7, ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉल्यूशंस, वैल्यू सोल्व करनी है तो यहाँ पर सोल्व करिए। मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 से आपका सीधा गया मेरे 3, 23 से आपका सीधा गया 3, 3 से 3 गया 1। आगे देखो, आगे देखो, 49, 14 दूनी हो जाएगा, 49 चौक पे चला गया, 2 से आपका ये गया 2 पर, तो -2 करिए, आंसर लाइए -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमपी ऑफ आर्टिकल बोल रहा है और सेलिंग प्राइस बोला है, डिस्काउंट परसेंटेज बनाना है, तो सेलिंग प्राइस और एमपी का करिए डिफरेंस आप। तो यहाँ पर 2 पॉइंट, 9 में से 3 की 6 है, ठीक है। और 101 में से 70 गए 31, ठीक है। ये आपका आंसर दे देगा डिस्काउंट और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई एमपी कर देंगे। ओके, गुना में 100, सोल्व करिए, 0 से 0, और 10 से ये मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो ये 10 भी हट गया, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब सोल्व करिए इसको। ये आपका सीधा 3 गुने पे चला गया, राइट। कितना हो गया, 306। यहाँ पर 306 आया तो आपने देखा 6102, तो 1 हो गया, 31% आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे, ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। ऊपर वाले का एचसीएफ देखिए, 4 3 7 का एचसीएफ क्या होगा, कॉमन नंबर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। नीचे वाले को 5 10 15, 5 और 15 का तो 15 हो गया, 15 और 10 का 30 हो जाएगा, 30 हो गया, आपका आंसर 1/30 हो गया, ठीक है। 25 चेयर का प्राइस जो 80% ज्यादा है, प्राइस ऑफ 20 टेबल, ठीक है। इफ प्राइस ऑफ 22 टेबल इतना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 चेयर। देखिए भाई, बोल रहा है कि 25 चेयर जो 80% ज्यादा है 20 टेबल से, ठीक है, राइट। 22 टेबल का पूरा प्राइस अगर ये दे रखा तो 50 चेयर आपने निकालनी है, ठीक है, कितना प्राइस होगा। तो चलो चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम रेशियो ले लेते हैं, तो 25 चेयर का मूल्य कर देता हूँ 25 गुना 80 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 80% ज्यादा है, 80% ज्यादा है, तो मतलब 180% हो गया, डिवाइड बाई 100, कितने से, 20 टेबल से, 20 गुना 20 टी ले लेता हूँ, टेबल का टी मान लेते हैं, ठीक है। टेबल का प्राइस टी मान लेते हैं, तो ओके हो गया, राइट। यहाँ पर चेयर और टेबल का रेशियो आ जाएगा, तो ये 2 जीरो से हम यहाँ से 2 जीरो कट कर देंगे, तो यहाँ से 25C = 36 टी आ जाएगा। C/T आपका रेशियो देगा 36/25 दे देगा, ठीक है, राइट। इतना आपका ध्यान जाना चाहिए। अब बोला कि 22 टेबल का रेशियो इतना दे रखा है, तो आप देखोगे 22 टेबल, तो 22 टेबल की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये दे रखी है, ओके। तो 22 से कटे हो जाएगा, तो 11 से कट करते हैं, पहले 11 दूनी
ग्यारह, कितना हो गया, 11 नहीं, 7 4 11 6 8 8 8 दो पे कट गया, दो पे कट गया, तो इसका मतलब अ, कितना जाएगा ये, दो से कट हो गया तो कितना जाएगा ये आपका, देखोगे 48 के और 4, राइट। तो यहाँ पे 25 की वैल्यू कितनी, 484, आपने कितने की निकाली, तो 36 को भी हम 484 बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, देखो यहाँ पर अ, देखो 484, अरे 25 की वैल्यू कितनी है, 484 है, राइट, 484, अगर एक की निकालूंगा तो 25, तो 36 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हमने 36 का चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, राइट। अब हमें क्या चाहिए, ये तो एक चेयर का हो गया ना, एक चेयर का हो गया, तो हमने कितने की निकालनी, 50 की निकालेंगे, गुना 50 कर दो आपका आंसर, 25 से आपका दो हो गया, तो अब आपने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई इसकी, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा, ये आपका 9 गुना 4 हो रहा है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चेक करना, 9 गुना 8 कर लेता हूँ, 4 गुना 2 भी तो है, तो 9 अलग, 4 8 अलग, तो 8 का मतलब क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट जो है ना 8 से डिवाइड कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सारे हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, और भी चेक करते हैं, तो और 9 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, तो हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे सेम दे रखे हैं। तो भाई हाँ, तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो करिए खुद सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आपको, कोई ना कोई क्वेश्चन हो जाता है जो थोड़ा कैलकुलेशन लेवल पर दे देता है, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस खुद करिए, ठीक है। एक शॉपकीपर सेल करता है 5% प्रॉफिट पर, कब, मार्किंग डैम 25% बनाता है, ठीक है, अच्छा, इनकी मार्किंग 25% ज्यादा कर देता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताओ कितना होगा। तो भाई देखिए, हम क्या करते हैं, पहले 25% मार्किंग डैम कर लेते हैं, तो सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा, 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। अगर 4 आपका सीपी है, एमपी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 रुपये ज्यादा हो जाएगा। अब बोला कि 5% का प्रॉफिट कमाया, 5% का प्रॉफिट कमाया है, ओके, सीपी कर लेते हैं, 5% का प्रॉफिट मतलब 1/20, अगर 20 आपका ये है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट मतलब 21 आपने कमाया है, राइट। तो भाई सॉल्व करिए, तो यहाँ पर आपको पूछा डिस्काउंट ऑफर करने के बाद क्या क्या डिस्काउंट पड़ेगा, तो यहाँ पर सीपी को इक्वल करिए, ऊपर 20, अरे नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, ओके, तो ये तो आपका 20 हो गया, ये आपका 25, ये आपका कितने से मल्टी, 21 एज इट इज, तो आप देखिए 21, 25 की चीज 21 में दे दी है, 4 का डिस्काउंट कर दिया, कितने में, 25 पर, गुना में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 25 चौके 4 गुना 4 100, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ये दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनके सेमी पेरीमीटर नहीं ले लेते हैं, सेमी पेरीमीटर मतलब इनका तीनों का प्लस कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16/2 करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो याद रखना, एस, एस आपका ये 8 है, तो एस माइनस ए फर्स्ट साइड, एस माइनस बी सेकेंड साइड, एस माइनस सी थर्ड साइड, तो इस फॉर्मूले से आप एरिया निकाल सकते हो, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 8 गुना 8 - 5, 8 - 4 और 8 - 7, ठीक है, तो करिए सॉल्व, 8 आ गया, उधर से कितना है, 3, इधर से 4, इधर से 1, 4 और 1 तो बाहर गया, ओके, तो ये 8 क्या, 4 गुना 2 है, तो 4 4, 1 4 बाहर आ गया, राइट, ओके, 1 4 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, 2 गुना 3 6 बचा, तो 4√6 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो ट्रेन है जिसकी लेंथ एक की ये है, दूसरे की ये है, एक दूसरे को उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, उल्टे डायरेक्शन में मतलब इन दोनों का प्लस हो जाएगा, प्लस कर दो दोनों का, तो 8 और 0 8, 108 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बस आपने क्या निकालना, क्रॉस ईच अदर, सेकंड में बताना है, तो करीबन, तो 380 प्लस 160 अपॉन में 108, ठीक है, ये आपको क्या पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में, तो हम स्पीड को चेंज कर देंगे, 18/5 में, ठीक है, सोल्व करो, तो ऊपर कितना सोल्व होगा, 0,
4 और एक और 4 5, 54। ठीक है, 108 गुना 18/5। ओके, 18 से गया सीधा 6 पर, 6 से गया 90 पर, तो 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रीति अकेले काम करती है 20 दिन, पायल अकेले काम करते हैं 90 दिन। तो प्रीति 30 दिन, पायल 90 दिन। टोटल काम निकालो, कितना हो गया? 90 हो गया। एफिशिएंसी 3, एफिशिएंसी 1। ठीक है, पायल अकेले करती है पहले 18 दिन और छोड़ देती है, तो पायल जो 18 दिन कंप्लीट करती है, मतलब एक की एफिशिएंसी से जो पायल है वो एक की एफिशिएंसी 18 दिन करती है, कितना काम कर दिया? 18 काम करती है। अब रिमेनिंग काम कितना बचा? 19 माइनस 18, 72। ठीक है, रिमेनिंग वर्क। अब ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? प्रीति करेगी। तो प्रीति का देखो 72 काम था टोटल, एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, डिवाइड बाय 3 कर दो, आपका आंसर दे देगा 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मफिन की रेसिपी बोला है, रेशियो फ्लावर टू शुगर। ओके, रेशियो शुगर टू बटर। ओके, रेशियो फ्लावर टू बटर आपने निकालना। फ्लावर शुगर 3 2। ओके, शुगर बटर, शुगर बटर का 4 और 3। तो कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है? सिंपल सा काम, शुगर को इक्वल कर लीजिए, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आगे, ऊपर नीचे, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो गया? 6। बोला कि फ्लावर और बटर का रेशियो बताना, 6/3, मतलब ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 2/1 आपका आंसर दे देगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।